Hello students, this is the video of class 7 science and welcome back. Here this is the exercise video of chapter 2 nutrition in animals and the questions are long answer questions. Now let's see the questions and their answer. The first question is write a short note on tooth decay and how it be prevented. टूथ डीके क्या होता है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. दिस इज़ यू हैव टू राइट. सो द आंसर इज़ bacteria break down the sugars present in the food stuck between the teeth and release acids which gradually damage the teeth. This is called tooth decay. जब भी हम कुछ खाते हैं और हमारे दांतों के बीच में कोई फूड पार्टिकल स्टक हो जाता है, चिपक जाता है, तो उस फूड पार्टिकल को बैक्टीरिया जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं टू गेट द एनर्जी फॉर द एनर्जी. एंड जब वो बैक्टीरिया फूड को ब्रेक डाउन करते हैं मीन्स जो भी उसमें फूड पार्टिकल है जैसे कि शुगर, तो उससे उसके ब्रेक डाउन से एसिड रिलीज़ होता है एंड दैट एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ. वो एसिड जो है वो हमारे टीथ को धीरे धीरे करके डैमेज कर देता है. इसी डैमेजिंग ऑफ टीथ को हम टूथ डीके कहते हैं. एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द टूथ में बिकम लूज. अगर ऐसा ज़्यादा देर तक हुआ तो इसकी वजह से हमारे दांत जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं एंड मे इवन फॉल आउट, और दांत जो है वो गिर भी सकते हैं, टूट भी सकते हैं. ब्रशिंग टीथ, इसको रोक कैसे हम सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा आसान सा तरीका है एंड वेरी कॉमन मेथड. ब्रशिंग टीथ रेगुलरली टू रिमूव बैक्टीरिया फ्रॉम योर टीथ कैन हेल्प प्रिवेंट टूथ डिके एंड गम डिजीज़. टीथ ब्रश करना is very important because it removes the bacteria from our mouth and it helps to prevent tooth decay and gum diseases. So we should brush our teeth twice in a day and we should wash our mouth after eating anything. Now the question 2 is draw a diagram of the buccal cavity and label the given types of teeth. आपको बक्कल कैविटी का डायग्राम बनाना है और बक्कल कैविटी मीन्स हमारी माउथ की कैविटी, और जो टीथ होते हैं उनको आपको लेबल करना है. As you know there are 4 type of teeth: कटिंग एंड बाइटिंग टीथ जिसको हम इंसिजर कहते हैं, पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ जिसे हम कैनाइन कहते हैं, ग्राइंडिंग एंड चिविंग टीथ जिसको हम प्रीमोलर कहते हैं, एंड ग्राइंडिंग टीथ जो कि सिर्फ एडल्ट में होते हैं, प्रेजेंट ओनली इन एडल्ट, जिसको हम मोलर्स कहते हैं. सो यू हैव टू ड्रॉ द buccal cavity with the teeth and you have to label it like this. यहाँ पे आप देख सकते हो this is the cavity of our mouth known as buccal cavity, और यहाँ पे teeth आप देख सकते हैं. This is the incisor and this is canine and this is premolar and this is molar. You have to draw this kind of diagram in your copy. Now the question number 3, describe the process of nutrition and digestion in man. ह्यूमंस में डाइजेशन और न्यूट्रिशन का प्रोसेस आपको बताना है. तो ह्यूमंस क्या होते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं. ह्यूमंस शो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द फूड इज इंजेस्टेड एज अ होल एंड डाइजेस्टेड देन यूज्ड बाय द बॉडी. इसमें डाइजेशन जो होता है उसके बहुत सारे स्टेप होते हैं, वो आप लिखेंगे. इन ह्यूमंस द फूड इज़ डाइजेस्टेड बाय पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पाथ्स. डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है फूड जो है वो पास ऑन होता है अलग अलग ऑर्गन से, और डाइजेशन और सारे जो प्रोसेस होते हैं वो कंप्लीट होते हैं. सबसे पहला हमारा पार्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का माउथ एंड इट्स बक्कल कैविटी. फूड इज इंजेस्टेड एंड च्यूड विद टीथ. टंग मिक्सेस सलाइवा विद फूड एंड हेल्प इन swallowing. फूड पाइप में क्या होता है, फूड मूव्स डाउनवर्ड टू द स्टमक. स्टमक में इनर लाइनिंग सेक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस विच ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर फॉर्म. And then after the food goes in a small intestine. A small intestine receives secretion from liver, pancreas and its own wall. Pancreatic juice break down carbohydrate into glucose and protein into amino acid. Bile juice breaks down fat into fatty acid and glycerol. Inner wall have villi which absorb digested food and pass it into the blood vessels. Now the next part of our digestive system is large intestine. It absorbs the water and some salts from undigested food from material and rest is ingested through the rectum. Now the question 4 is write the function of tongue, stomach, small intestine, large intestine. Tongue का क्या काम होता है, it moves the food in buccal cavity and mix the saliva in it. It also have taste bud that help us to taste the food. आपको पता है tongue जो है उसमें taste bud होती है जिससे हम food का taste करते हैं. Stomach का काम होता है, stomach is a thick walled muscular bag with a lining that contains digestive gland. These glands produce the 3 important secretion in the inner lining of stomach. What are these 3 secretion? The first one is mucus.
म्यूकस का काम होता है इट प्रोटेक्ट्स द वॉल ऑफ द स्टमक फ्रॉम अटैक बाय एसिडिक स्टमक जूसेस एंड डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होता है स्टमक के वॉल से जिसमें पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है दे हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन इनटू सिंपलर सबस्टेंस। थर्ड जो सिक्रेशन होता है सब स्टमक की वॉल से उसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिड किल मेक मेनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड एंड प्रोवाइड द एसिडिक कंडीशंस नीडेड फॉर द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। The muscles of the stomach mix with the food with digestive juices. The food thus gets partially digested. It moves into the small intestine for further digestion. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है डाइजेशन कंप्लीट्स इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट इज़ ऑल्सो द प्लेस वेयर डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। Large intestine, its main function is to absorb water and salt from the undigested food. Now the question number 5 is draw a label diagram of the digestive system. Digestive system का label diagram draw up करना है like this. This is the label diagram of digestive system and it start from the mouth. Then esophagus, stomach, then small intestine, large intestine and जो associated gland होते हैं जैसे कि salivary gland, liver, gallbladder, pancreas ये आपको show करना है into the complete digestive system. Now identify the following parts in the human body. लार्ज ग्लैंड इन आवर बॉडी जो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में उसको हम लिवर बोलते हैं दैट इज़ लिवर एंड ऑर्गन वेयर प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पर प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक में एंड द ऑर्गन दैट रिलीजेस डाइजेस्टिव जूस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन वो कौन सा ऑर्गन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है सो दैट इज पैनक्रियास। द ऑर्गन वेयर बाइल जूस गेट स्टोर बाइल जूस लिवर प्रोड्यूस करता है लेकिन इसको स्टोर किया जाता है हमारी गॉल ब्लैडर में। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज list the 5 steps food undergoes during digestion. As you know in humans 5 स्टेप में जो है वो डाइजेशन का कंप्लीट होता है दैट इज़ फर्स्ट वन इज इंजेशन टेकिंग इन ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन जब हम खाने को खाते हैं उसे इंजेशन बोलते हैं। डाइजेशन में क्या होता है दिस इज द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सॉल्युबल फूड सबस्टेंसेज एंड इन द थर्ड एब्जॉर्प्शन होता है एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस इन विच सिंपल सॉल्युबल फूड सबस्टेंसेज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी फ्लूइड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एसिमिलेशन चौथा स्टेप होता है एसिमिलेशन इज द प्रोसेस इन विच सिंपल सॉल्युबल फूड substances are absorbed by the body fluid are carried to the different parts of the body and used for energy growth and repairment. Assimilation में जो भी फूड डाइजेस्टेड फूड होता है सिंपलर सबस्टेंस वो हमारी बॉडी में यूज़ होता है एनर्जी के लिए ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट के लिए। फिफ्थ स्टेप है ईजेशन ईजेशन इज़ द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड फूड इज़ थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी। आफ्टर डाइजेशन जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है जिसका कोई यूज़ नहीं होता है अनयूजेबल जो मटेरियल होता है उसको हमारी बॉडी क्या करती है रिमूव कर देती है और इस प्रोसेस को हम ईजेशन कहते हैं। So this is all for this video. Thank you everyone. Have a nice day.